देखिए, धनबाद लोकसभा की सीट पर नामांकन का कल अंतिम दिन है। इस सीट पर जहां बीजेपी ने बाघमारा से विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह पर दांव खेला है। देखिए, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में धनबाद सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिलती आई है। पीएन सिंह लगातार यहां से सांसद चुनते आए हैं, लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा अलग है। लोकसभा चुनाव में दोनों की प्रत्याशियों का ये पदार्पण होगा। तो देखिए, ढुल्लू महतो इस बार प्रत्याशी है, धनबाद से बीजेपी के प्रत्याशी है, और अनुपमा सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी है। हालांकि देखिए, ढुल्लू महतो को विधायकी का अनुभव है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अरुण बंडवाल धनबाद से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, देखिए, धनबाद लोकसभा की सीट पर नामांकन का कल अंतिम दिन है। इस सीट पर बीजेपी ने बाघमारा से विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह पर जो है दांव खेला है। और पिछले 3 लोकसभा चुनाव में धनबाद सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत होती आई है। इस बार कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए, अनुपमा सिंह का फिलहाल कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, उनका ये पहला जो है अनुभव रहेगा। लेकिन देखिए, ढुल्लू महतो को जो है विधायकी का अनुभव है, और इस बार प्रत्याशी है वो धनबाद से बीजेपी की तरफ से। कैसा मुकाबला, कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए अनुष्का, कह सकते हैं आप जो इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव का जो है वो बहुत रोमांचक मूड में आपको दिखेगा, क्योंकि एक और जो बाघमारा फील्ड के जो टुंडी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है और वहाँ के 3 बार विधायक रहे हैं बीजेपी के ढुल्लू महतो, उन पर पार्टी ने दाव खेला है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस की अनुपमा सिंह, जो एकदम नई है राजनीति के क्षेत्र में, हालांकि उनको विरासत में राजनीति मिली है, जिस बात का वो दावा करती है कि उनके ससुर राजेंद्र सिंह पुराने मंत्री रहे हैं, पुराने नेता हैं, वर्तमान में वो बेरमो विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी है। तो विरासत में राजनीति मिला है, लेकिन अनुभव जो है वो उनका राजनीति में कम है। हालांकि कैंडिडेट घोषणा होने के बाद वो भी पूरा इस प्रचंड गर्मी में पसीने बहा रही है। और ढुल्लू महतो तो चूंकि पहले से ही, जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, तो वो पहले से ही लगे हुए हैं। चूंकि ये धनबाद और गिरिडीह ये दोनों जिले सटे हुए हैं, और धनबाद जिले के 2 विधानसभा जो टुंडी और बाघमारा है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। और ये दोनों जो झारखंड का जो तीसरा फेज का जब पोल होगा 25 मई को, तब वोट मतदान होना है। और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 6 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। धनबाद में तो जो मुख्य दावेदार, मुख्य कंपटीटर हैं, वो उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया है। लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए विधायक टुंडी के विधायक मथुरा महतो और आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी, ये दोनों कल अंतिम दिन 6 तारीख को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो आप समझ सकते हैं धनबाद के साथ साथ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भी इस बार रोमांचक मोड़ दिखेगा और कांटे की टक्कर दिखेगी। दोनों ओर से ये माना जा रहा है कि कैंडिडेट पूरी दमखम लगाए हुए हैं, लेकिन मतदाताओं का मन क्या है, मन मिजाज क्या है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल धनबाद की जहाँ तक बात कर लें, वहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अरुणा, लेकिन देखिए, जिस तरफ अनुभव है 3 बार का, और एक तरफ विरासत में जो है राजनीति मिली हुई है, हो सकता है कि उन्हें विरासत में मिली हो, लेकिन अब क्या लगता है, अनुभव खेल जाएगा या फिर जो विरासत में मिली राजनीति है वो बाजी मार जाएगी? दोनों के दावे तो मजबूत हैं। बाघमारा विधायक तो स्पष्ट रूप से लोगों तक कह रहे हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाकर भी लोगों की बात को सुने हैं, चाहे जब भी जहां जिसने भी उन्हें याद किया है। हालांकि उनके कैंडिडेट बनाने से भाजपा के ही अंदर खाने में कुछ एक जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हैं, और कांग्रेस जो है उसी का लाभ लेने के प्रयास में है, और इसके तहत वो उनको अपनी ओर मोटिवेट कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ भी भीतरघात की पूरी संभावना है, चूंकि लोग बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी है जो अनुपमा सिंह को पचा नहीं पा रहे हैं। इन्हें बेरमो विधानसभा, जो कि धनबाद जिले से भी बाहर है, वहां का कैंडिडेट बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
दोनों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, जिसको पैचअप करने में दोनों कैंडिडेट लगे हुए हैं। और इस मुहिम में एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी ने, देखने वाली अब बात होती है कि ये टक्कर, ये मुकाबला क्या कंक्लूजन पर निकलता है, क्या कुछ तस्वीरें साफ होती है जब नतीजा सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए अरुण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।